हेलो एवरीवन, मैं वनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुका है। उसमें पढ़ रहे हैं डाइसैकराइड। आज स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक, ये चीज़। बट ये काफ़ी लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पीजीटी लेवल। जैसे कि हाल ही में पेपर हुआ ईएमआरएस और केबीएस एनबीएस का भी जो पेपर था, उसमें मेंस के लिए जो लोग भी केमिस्ट्री से मेंस देंगे पीजीटी का, उन लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद के इसका ये जीआईसी का भी होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए। और यूपी पीजीटी का भी होगा उसके लिए। मतलब अगर केमिस्ट्री से पीजीटी या फिर कोई भी डाले हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हम बहुत ईजिली तरीके से, आसान तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। और आसानी से समझेंगे जिसे आप। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि उनको नहीं तैयार होता, केमिस्ट्री बहुत टफ है, टफ कुछ नहीं है, ठीक है। जो नहीं पढ़ा जाता, जो चीज़ हमें नहीं आता है, वो चीज़ टफ लगता ही लगता है, ठीक है। तो जो मैं कह रही हूँ, मेरे कहने से अगर आप माने कि मतलब जो चीज़ नहीं याद हो रहा है ना, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं नहीं याद हो रहा, लेकिन आप ऐसा करिए, जो नहीं याद आ रहा है, मतलब याद नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करिए, उसको लगभग 8 से 10 बार लिखिए, ठीक है। 8 से 10 बार लिखिए। कैसे? ऐसे केवल लिखते ना जाइए, एक काम करिएगा। जैसे ऐसे लिखे हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट विच आर फॉर्म व्हेन टू मोनोसेक्राइड, ये लिखिएगा। फिर एग्जाम्पल में इसको भी लिखिएगा। फिर इसके बाद ये लिया गया, ये क्या चीज़ है, सुक्रोज है, इसका हाइड्रोलिसिस किया गया, बना क्या, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। और ये चीज़ है, ये इतना तो पढ़ ही सकते हैं। तो इसके बाद ऐसे पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे 8-10 बार लिखते लिखते ना, आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप उसको किसी और को अच्छी तरह से समझा भी सकेंगे, ठीक, वो भी बिना देखे, ठीक है। आप कहेंगे 10 बार लिखिएगा कौन, तो अगर पेपर देना है, कुछ बनना है तो, और आ नहीं रहा है आपको ना, तो कुछ करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और वो भी थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ही हाई है, तो आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे सारा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो हैं, वो लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं बाद में, तो अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। और हम देख रहे हैं ना, बुक में काफ़ी चीज़ें गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो हम बहुत इधर उधर से खोज के अच्छे से सही सही करके लिख रहे हैं, ठीक। आप लोग पढ़िए अच्छे से और आगे बढ़िए, ठीक। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से, तो वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी मोटिव मिलता है, मोटिवेट होके, और अच्छी तरह से मन करता है कितने और भी अच्छे से डिटेल में बताएं, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइसैकराइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है डाइसैकराइड, ये है कार्बोहाइड्रेट। क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स which are formed when two monosaccharide, generally hexose, undergo condensation are called disaccharide। ये कह रहा है, जब हम कोई भी, इसका मतलब जान लीजिए, हेक्सोज मतलब जनरली हेक्सोज होना चाहिए, इसका मतलब ये है, हेक्सोज की ऐसा कार्बोहाइड्रेट लेंगे जिसमें कार्बन की संख्या 6 हो, ठीक है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का कंडेंसेशन या हीट करेंगे, तो मेनली क्या बनता है, सामान्यतः हेक्सोज बनता है। हेक्सोज मतलब जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ये तो बनेगा। ये सब कितने हैं, इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो लगभग इस तरह के ही सब बनते हैं मोनोसैकराइड। और मोनोसैकराइड कौन रहेगा? जिसमें 6 कार्बन होंगे, ठीक। 6 कार्बन रहते हैं तो उसे हम हेक्सोज बोलते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है कि जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट को कंडेंसेशन या फिर हीट करते हैं, तो उसमें दो या दो से अधिक बनता है, ठीक। लेकिन तो इसमें क्या होता है, किसी किसी में दो ही बनता है, मेनली दो ही। तो ये होता है, जब कंडेंसेशन या हीट करते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, तो 2 मोनोसैकराइड बनते हैं, ठीक। जनरली हेक्सोज, जैसा कि हमने बताया कि जिसमें कार्बन 6 ही होए, वो अधिकतर बनता है, ठीक। वो हमारा अधिकतर बनता है। तो ऐसा करने से प्रोसेस क्या हो जाता है हमारा, जैसे 2 बन रहा है
तो उसमें बोलेंगे डाईसैकराइड। डाई क्यों होता है, डाई हमारा होता है कि दो होता है, डाई मतलब दो होता है, डाई लिखा हो या फिर बाई रहता, बाई मतलब भी बी आई, बाई बाई मतलब भी दो होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये डाईसैकराइड पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो ये पूरे का मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट को हीट करते हैं या फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं या फिर बोल देंगे उसी को कंडेंसेशन, ठीक, कंडेंसेशन करते हैं तो हमें 2 मोनोसैकराइड मिलते हैं, 2 मोनोसैकराइड मिलते हैं जो कि सामान्यतः हेक्सोज ही होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डाईसैकराइड बोलते हैं। अब डाईसैकराइड का एग्जाम्पल क्या है, देखिए सुक्रोज, लैक्टोज। ये लैक्टोज हमारा जो दूध रहता है उसमें जो हम लोग पीते भी हैं उसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता भी है पीजीटी में, विद दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लैक्टोज कहाँ पाया जाता है ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है ये पूछ लेगा, या फिर उसका अपोजिट भी कर लेगा, मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है। ठीक, दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है, तब आपको ये पता रहना चाहिए कि दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक, अगर इस तरह पूछे लैक्टोज में लैक्टोज कहाँ पाया जाता है तो दूध में पाया जाता है, जैसे कई जगह पाया जाता है, बट इस तरह ज़्यादातर क्वेश्चन जो करेगा पूछेगा मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो यही आप याद रखिए कि लैक्टोज मिलता है। ठीक, तो ये हमारा डाईसैकराइड का एग्जाम्पल है, लैक्टोज एंड क्या है, माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक, ये बोलते हैं माल्ट शुगर। फिर अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सुक्रोज है। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब क्या बनता है उसको देखेंगे। तो ये हमारा है सुक्रोज का केमिकल फार्मूला। इसका जो है अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक, एक इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए इसका जो केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11 है। ठीक, क्या है, C12H22O11। इसको सुक्रोज या फिर इसी को केन शुगर भी बोलते हैं। ठीक, केन शुगर वही एक ही बात है। ठीक, तो इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस कंडेंसेशन, तब 2 चीज़ प्राप्त होता है। क्या क्या, एक हमारा प्राप्त होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है हमें फ्रक्टोज। ठीक, अब ये 2 चीज़ हमें ऑब्टेन हुआ है। ग्लूकोज का फार्मूला हो जाता है हमारा C6, ये देखिए 1 मिनट, ये 12 है। ठीक है, C6H12O6। ठीक, ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। इसका भी होगा क्या चीज़, C6H12O6। ठीक, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम रहता है, बट इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर चेंज रहता है। ये ग्लूकोज जो है एल्डिहाइडिक बनता है और फ्रक्टोज जो है ये कीटोनिक बनता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक एक स्टेप सुनते जाइए, समझते जाइए। आप लोग अगर जितना भी पढ़ा रहे हैं ना, और कहीं से भी पढ़िए, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ यही सारा पढ़िए, बट जितना बता रही हूँ ये मैं एकदम बहुत ही सही से और इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कहीं कहीं पे रहता ना कि मिस प्रिंट या फिर ऐसा कुछ थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। मिस प्रिंट रहता है तो अगर जिन लोग को नहीं पता रहेगा तो वही चीज़ पढ़ा देते हैं, बट मैं बहुत ही एनालिसिस करके तब ये बता रही हूँ सब। ठीक है, तो ये आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और सारा पढ़िए, एकदम पूरा देखिएगा। अगर इतना पढ़ लेंगे जितना बता रहे हैं, पेपर में पक्का फंसेगा। तो जब वहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मिलेगा तो आप कहेंगे कि हाँ कि मैम सही ही बताई थी। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट बनता है। ये इसका बनता है एल्डिहाइडिक रहता है, इसका कीटोनिक रहता है। ये सब का स्ट्रक्चर तो पीछे देख ही चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है ये डाईसैकराइड का स्ट्रक्चर ये कैसे है, क्या चीज़ इसको देख रहे हैं, सुक्रोज का देख रहे हैं मेनली। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये सब प्राप्त होता है हमें, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर और सब कुछ तो देख ही चुके हैं, सारा पढ़ चुके हैं, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज सारा चीज़, साइक्लिक फॉर्म और काफ़ी चीज़ें जो भी इन दोनों के बीच आते हैं। ठीक, अभी पढ़ रहे हैं सुक्रोज, तो सुक्रोज का अभी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और इसमें रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग आता है, ये सब भी पढ़ा जाएगा। ठीक, अभी के लिए इतना देखिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस या फिर
कंडेंसेशन करते हैं तो क्या बनता है, ये सेम ही यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये देखिए सेम यहाँ पे भी वही कर देंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए अब लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब क्या हमारा बनता है, दो चीज़ इसमें भी बनता है। क्या बन रहा है, दो मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं। कौन कौन बन रहे हैं, एक बन रहा ग्लूकोज जिसका यही फार्मूला रहेगा, एक रहेगा ग्लैक्टोज, इसका फार्मूला चेंज रहता है, अभी हम बताते हैं। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड वाला क्या चीज़ हमारा, माल्टोज। ये देखिए माल्टोज, जिसे हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये तीसरा हमारा माल्टोज। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमें दो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कौन सा मिलता है, दोनों कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ही रहते हैं। ठीक, दो मिलते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ठीक, दो मोल मिल रहे हैं। अब दो मोल रहते हैं ग्लूकोज का, ये मतलब दोनों ग्लूकोज बन रहा है। अब देखिए सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किए, दो चीज़ बना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक, अब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस किए, एक बना ग्लूकोज एंड सेकंड बना लैक्टोज। माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं दोनों ही ग्लूकोज बनता है। ठीक है, दोनों ग्लूकोज बन रहा है। फिर आगे देखेंगे इसमें ये क्या कह रहा है, द मोनोसैकराइड फॉर्म्ड आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस में बी रिड्यूसिंग आर नॉन रिड्यूसिंग। मतलब ये कह रहा है जब मोनोसैकराइड फॉर्म होता है हाइड्रोलिसिस करने के पर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या फिर हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम मोनोसैकराइड कैसे बनता है, एसिड हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तब हमारा मोनोसैकराइड फॉर्म होता है। ठीक, जब ये फॉर्म हो जाता है तब क्या होता है, ये जो फॉर्म हो रहा है वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे इतना ढेर सारे जो बने हैं, इसमें दो, इसमें भी दो, इसमें दो, तो इसमें ये रहता है कि कोई कोई रिड्यूसिंग रहता है, कोई कोई नॉन रिड्यूसिंग रहता है। और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या है अभी आगे देखते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखेंगे ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर रिड्यूसिंग व्हाइल फ्रक्टोज इज नॉन रिड्यूसिंग। ठीक, ये क्या कह रहा है, जो ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, एंड जो फ्रक्टोज है वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, फिर आगे देखेंगे द टू मोनोसैकराइड यूनिट आर जॉइंड। ये जॉइंड है। ठीक है, ये थोड़ा सा कट टाइप दिख रहा है बट ये कटा नहीं, पूरा जॉइंड है। ठीक, अपने हैंड राइटिंग में जो लोग मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उन्हीं का निकलेगा। ठीक है, जो लोग ऐसे देखते जाएंगे सोचेंगे हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, समझ आ रहा है, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब ये सब कब किया जाता है, जब सारा लिख लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, याद हो चुका है, जब प्रैक्टिस करना रहेगा, रिवाइज करना रहेगा, तब वैसे देखा जाता है कि हाँ कैसे कहाँ हो रहा है। लेकिन अभी जो शुरुआत कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत याद है या फिर ज़्यादा नहीं तैयार है, लगभग मीडियम से ऊपर है, तब भी आपको लिख लिख कर ही पढ़ना है। ठीक है, सो आगे बढ़ रहे हैं। मोनोसैकराइड यूनिट आर जॉइंड थ्रू ए लिंकेज। मतलब मोनोसैकराइड जब दो मोनोसैकराइड रहते हैं एक साथ जब जुड़ते हैं, ठीक, दो मोनोसैकराइड जब थ्रो ये लिंकेज मतलब जब लिंक होते हैं, जुड़ते हैं, इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन मोनोसैकराइड यूनिट एंड हेमीएस्टल OH group of an other monosaccharide unit hydrate to form a bond called beta 1,4 glycosidic bond। मतलब ये कह रहा है ना, इसमें ये कह रहा है कि जब दो मोनोसैकराइड यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है मोनोसैकराइड का और दूसरा OH ग्रुप, या फिर इसको हम वही है यही चीज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे का, एन अदर मतलब दूसरे का, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जब जुड़ता है तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ये बॉन्ड, एक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है,
एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जब जुड़ता है तब एक बॉन्ड फॉर्म होता है, और जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बीटा 1,4 है ना, तो जिसे अलग अलग कंपाउंड से, जिसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट रहेगा, यदि हम ग्लूकोज ग्लूकोज का ऐड करें या फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का करें, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें बनेंगी। ठीक है, अभी उसको डिटेल में देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से कैसे बनेगा क्या चीज़, वो अलग अलग जुड़ेगा, अलग अलग 1,2 से भी जुड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली 1,4 लिख दिए हैं, तो अगर इसको मतलब हटाई दें तो जो भी कभी भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट का OH दूसरे कार्बोहाइड्रेट के OH से जब जॉइंट होता है तो वहाँ पे वाटर निकल के जॉइंट होता है। तो जहाँ से जॉइंट होता है ऑक्सीजन से लेके जॉइंट होगा। डिटेल में भी देखेंगे, जितना बता रहे हैं तब तक उतना समझिए सुनिए। ठीक है, तो ओ से जब जुड़ता है, जहाँ से जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, उसे बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद ये क्या चीज़ है, तो हमारा बन जाएगा वो जहाँ से जुड़ता है ग्लाइकोसिलिक बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा। बाकी अभी आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। सो फिर से एक बार कहेंगे कि जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है, थोड़ा सा भी आया हो, तो प्लीज़ लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स भी शेयर करें, जिससे और मोटिव हो सकें और थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी मिल सके। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइसैकेराइड का, सुक्रोज का स्ट्रक्चर, कैसे वो स्ट्रक्चर बनाता है, पूरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का देखेंगे कि 6 कार्बन होता है, उस तरह से नहीं रहता ये सुक्रोज में। इसका फार्मूला ही आप लोग देखें कि C12 होता है, C12H22O11 होता है। ठीक, तो जो सुक्रोज है उसका डिटेल देखेंगे, वो 2 रिंग से जुड़ा रहता है, मतलब 2 चीज़ों 2 मोनोसैकेराइड से बना होता है, और इसमें रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है उसको पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।